सभी भक्तों का स्वागत है 3 स्थानों पे, यूट्यूब पे, जूम पे एंड रूम पे। 3 ऑडियंसेस, आप सब लोगों का स्वागत है। भगवत गीता को नियमित रूप से पढ़ने का बहुत बड़ा लाभ है, सुनने का बहुत बड़ा लाभ है। इससे पहले कि ज्ञान बढ़े, ज्ञान का प्रकाश मिलने लगता है। वेरी प्रोफाउंड। शोक बढ़े, उससे पहले शोक को निरस्त करने की तब आ जाती है, लेकिन नियमित पढ़ने से ऐसा होता है। ये श्लोक में आप कल सुन ही रहे थे, कल ही तो सुन रहे थे ना सुबह। हाँ सर, बहुत दिन हो गए ना, 24 घंटे हुए तो बहुत दिन हो गए। तो बड़ा स्पष्ट है कि लोग छोटी छोटी इच्छाओं को लेकर के देवताओं की पूजा करते हैं। तो प्रभा जी कहते हैं क्योंकि उनको आत्मा का कोई प्रबोध नहीं है और ये नहीं समझ पाते कि आत्मा का इन भौतिक लाभों से कोई मतलब नहीं है, वह इस कारण से देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये दिखता है कि उनका चित्त अशुद्ध है और इस कारण से वह भगवान को छोड़ करके जो असीमित लाभ देने वाले हैं, समझ रहे हैं, वो छोड़ करके सीमित लाभ देने वाले देवताओं की शरण में जाते हैं। तो इसको दिखा रहा है कि उनका चित्त अशुद्ध है। माइक ले लीजिए। तो इसलिए जैसे जैसे व्यक्ति भगवान की भक्ति करता जाता है भक्तों की संगत में, तो वहां उसके पाप राशि, जो पाप चित्त जमा हुआ, वह नष्ट होगा। जितना जितना नष्ट होगा उतना भगवान की भक्ति ही करनी है, वैसी श्रद्धा और दृढ़ होती चली जाएगी। लेकिन ऐसी श्रद्धा बहुत विरली है, बहुत विरला व्यक्ति की ऐसी श्रद्धा होती है जो निष्काम भावना से कृष्ण का भजन करे। इसको श्लोक में क्या है, इसी बात पे गीता भूषण में फोकस किया जाएगा। मेरे पीछे बोलिए। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि, कर्मों की सिद्धि अर्थात कर्मों के फलों की इच्छा से युक्त होकर के यजंत यह देवता, इस जगत में लोग किसी देवता की पूजा करते हैं। क्षिप्रम ही मानुष्य लोके, बहुत जल्दी ही, क्योंकि ही मतलब क्योंकि बहुत जल्दी ही मानुष्य यानी मनुष्य लोक में कर्मजा सिद्धि भवती, कर्म से उत्पन्न, कर्मकांड से उत्पन्न जो क्रियाएं हैं उनकी सिद्धि यानी फल प्राप्त हो जाता है। झट फल मिल जाता है। तो झट फल मिलता है तो तुरंत लोग सोचते हैं हाँ ये देवता बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्ण तो कुछ देते ही नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। एक बात ध्यान देनी होगी कि यहां पे बोल रहे हैं कि कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम भवती, कर्म से उत्पन्न, कर्म कांड आदि से जो उत्पन्न चीजें हैं उनकी सिद्धि जल्दी होती है। तो ग्रहण करना होगा कि मोक्ष की प्राप्ति देर में होती है। ये बोल नहीं रहे हैं लेकिन इसको ये डेराइव्ड अर्थ है। कर्म कांड की जो कार्य है उससे जो सिद्धि मिलती है जल्दी मिल जाती है। इसका अर्थ है कि आत्म साक्षात्कार जल्दी नहीं मिलता है। तो इतना ध्यान रखना नहीं चाहता व्यक्ति, भले ही असीमित लाभ हो, लेकिन आप विचार कीजिए अगर असीमित वस्तु मिल रही है तो उसके लिए तो कितना भी धैर्य करना कम ही है। असीमित लाभ का कोई भी सीमित पेमेंट कम ही है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, असीमित लाभ का कोई भी कितने भी बड़ी मात्रा में सीमित पेमेंट कम है, इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन जिनकी बुद्धि बहुत सीमित है वह इस असीमित लाभ को नहीं देख पाएंगे। गीता भूषण टीका 4.12। इस प्रकार प्रासंगिक विषय को कहकर भगवान अब यह कहेंगे कि निष्काम कर्म किस प्रकार से ज्ञान में परिवर्तित होता है। आगे के श्लोकों में कहेंगे। प्रासंगिक विषय था भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म का दिव्यता, उसका वर्णन और उससे कैसे मोक्ष प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान ऐसे निष्काम कर्म के अनुष्ठान कर्ताओं के विरलत्व को कहेंगे। समझ में आ गया। निष्काम कर्म योग बहुत कम लोग करते हैं, प्राय लोग तो देवताओं की उपासना ही करते हैं। ये श्लोक में बोला जा रहा है। यह माने इस श्लोक में अनादि भोग वासना नियंत्रित प्राणियों में कर्मों की सिद्धि की लालसा होती रहती। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इह इस जगत में, इह यहाँ कौन से जीव है? हम सभी लोग एक ही कैटेगरी में है, अनादिकाल से भोग वासना से वासित है। दिस इज प्रीटी हैवी। इतना आसान नहीं है इन वासनाओं को तुरंत त्याग देना, और इसी कारण से लोग उनसे नियंत्रित रहते हैं।
इच्छा है, क्या इसका अर्थ है? इच्छा है तभी उसके अनुरूप व्यक्ति कार्य करेगा, बिना इच्छा के कार्य नहीं करता है कोई। वो कहते हैं हमें तो इच्छा नहीं है फिर भी कर रहे हैं, अरे भाई इतने विरासक्त नहीं हो तुम, इच्छा है इसलिए कर रहे हो, इच्छा नहीं होगी तो नहीं करेगा कार्य। तो ऐसी भावना, ऐसी पकड़ बनी हुई है जीव के ऊपर, उससे नियंत्रण करके रखा है, तुमको ये करना पड़ेगा। इस कारण से कर्मों की सिद्धि की लालसा रहती है, वो जो वासना है वह उसके चित्त को ढकी रहती है। आपने सुना था ना, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञान न नित्य वैरिणा धूमेन आवृयते वहन यथादर्शो मलेन च यथा उल्बेन आवृतो गर्भस तथा तेनिदम आवृतम। ये जो भोग की इच्छा है ये जीव को ढकी रहती है, जैसे अग्नि को धुआं ढका रहता है, जैसे दर्पण को धूल ढकी रहती है, और जैसे गर्भ जो है वो भ्रूण को ढका रहता है। अलग अलग अवस्थाएं हैं, लेकिन भोग की इच्छा जीव को उसके स्वरूप से, जीव के स्वरूप को ढकी रहती। वो नहीं समझ पाता कि पशु पुत्र इत्यादि में उसका कुछ प्रयोजन नहीं होता। पशु पुत्र इनकी प्राप्ति के लिए, इन सब आदि पशु पुत्र और आदि जोड़ लीजिए, इनकी प्राप्ति के लिए वे इंद्र आदि देवताओं की सकाम कर्मों के द्वारा पूजा करते हैं, जो अनित्य वस्तुएं अल्प मात्रा में प्रदान करते हैं। ब्यूटीफुल पॉइंट। कोई नित्य वस्तु दी जाए और वो भी थोड़ी मात्रा में दे तब भी मजा नहीं आया। मान लो ये माउस दे देंगे आपको जो हमेशा रहने वाला है, क्या फायदा? लेकिन अज्ञान के कारण व्यक्ति समझ नहीं पाता कि कुछ समय के बाद ये नष्ट होने वाला। दिस इज ब्रिलियंट। अगर आप विचार करें तो अगर हम यहाँ की किसी भी उपलब्धि को देखें तो उसमें भावना ये करते हैं कि हमेशा रहेगी, लेकिन जानते कि नहीं रहेगी हमेशा। यद्यपि हम जानते हैं कि वो व्यक्ति वस्तु हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन मन में उसको पाने की बहुत लालसा होती है विद एन इंट्यूशन की हमेशा रहेगी, और उसी रूप में रहेगी या रहेगा जैसा हमें दिखता है। समझ रहे हैं इस बात को? यस, ये बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भोग जब आदमी करता है तो भोग की वस्तुएं ये प्रकाशित नहीं करती हैं कि वो अनित्य हैं। ठीक है, आप लोग देखो लोग फ्रिज खरीद के लाते हैं, अरे 3 ही साल हुआ खराब हो गया, वो सोचे जिंदगी भर के लिए फ्रिज चलेगा। ये इसी भावना में लेके आते हैं ना लोग। अभी तो बाइक खरीदी थी, फिर क्या इसमें रिपेयर चालू हो गया। आप सुन ही चुके हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टांस्तत्वदर्शी भी। उनको बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखने का सामर्थ्य लोगों में नहीं है कि देवता अनित्य वस्तुएं दे रहे हैं, उनके पास है ही अनित्य वस्तुएं। देंगे नहीं, नित्य वस्तु देंगे कैसे? नित्य वस्तु तो केवल भगवान श्री कृष्ण देते हैं, और वह भी अल्प मात्रा में देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान की उपासना की जाती है तो भगवान अनित्य वस्तुएं भी बहुत मात्रा में देते हैं। जैसे कौशिक जी ने जल भगवान श्री कृष्ण को दिया, तो उसके बदले में इंद्र का पद दिया, तो इंद्र का पद तो अनित्य है, लेकिन बहुमात्रा में हो गया कि नहीं? मेहनत क्या किया, खाली पानी तो दिया, और पानी देकर के इंद्र का पद दे दे तो ये तो बहुत बड़ी मात्रा हुई ना। यह भगवत गीता के 5 अध्याय का उसने पारायण किया करता था, उसकी वजह से वह इंद्र बना दिया गया जब तक वो चाहता था तब तक। पर वो क्लास के समय जब अलाउड नहीं है। आप हो गया? हाँ जी, हाँ थोड़ा सा जी। देखिए, बड़ा प्रबल उदाहरण परम पूज्य राधा गोविंद महाराज देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। रावण ने अपने सिर काट कर शिव जी को अर्पित किया, बड़ा कष्ट हुआ, और उसके बाद लंका दिया गया उसको, शिव जी ने लंका दे दिया सोने की, और वो भी बाद में भगवान ने छीन ली। और विभीषण भगवान श्री राम के पास आए, खाली सर झुका दे, हाँ भगवान श्री राम के सामने आए, हल्का सा सर झुका दिया, ने कहा लंकेश तुम्हें लंका का राज्य देता हूं मैं। अब बताइए मेहनत कहां पे अधिक है? इसको 9वें अध्याय में फिर और क्लियर होगा। भगवान की उपासना करने वाला जगत से मुक्त होगा ही, इसमें डाउट रखने वाला महामूर्ख है। कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि आप यहां जगत में रह जाओगे हमेशा के लिए। वो 2 4 5 जन्म हो सकता है किसी बच के लग जाए, लेकिन जो भगवान की आराधना में लग रहा है वो तो जाएगा ही। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। 6ठे स्कंद में दिति के प्रसंग में लिखा हुआ है, दिति ने 1 साल भगवान विष्णु का भजन किया था, बहुत ही कट्टरता से। तो वहां लिखा है कि 1 दिन भजन करने वाले को भगवान अपना धाम देते। कैन यू इमेजिन द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड? थोड़ा भजन करने वालों को अपना धाम देते। 1 दिन जिसने भगवान की पूजा करी है उसको अपना धाम देते हैं, लिखा है, मैं आपको दिखाऊंगा श्लोक। तो दिति ने तो पूरा साल भजन किया है। वो तो किसी की चित्त बहुत कठोर होता है, इस कारण से अधिक समय लग रहा है बस। वो अधिक समय भी क्या अधिक समय है बताइए? 100 साल को डिवाइड कीजिए इनफाइनाइट टाइम से तो क्या है? कुछ भी नहीं है।
पूरे पूरे उत्साह से के संग और पूरी निश्चिंता के संग भक्ति करनी चाहिए, बिल्कुल निश्चित होकर भक्ति करना चाहिए। निश्चिंत, निश्चित, दो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। निश्चिंत कि कब पहुंचे, अरे पहुंच ही जाओगे, पहुंच जाओगे एकदम खुश हो जाओगे, चिंता मत करो, अभी कौन सा मर रहे हो, बढ़िया खाने को मिल रहा है। आज में भक्त को प्रसाद पाते हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हम लोगों ने जप किया, यद्यपि वो तप था लेकिन उसको बिना किए खाने का मन नहीं करता है। देख रहे क्या स्थिति हो गई जीवन में, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि सुबह उठे 8 बजे और उसके बाद बस एक पशु की तरह खाना शुरू करते हैं, चिरबिट चिरबिट, नहीं हो सकता ना। इवन नाउ हाउ मच वी हैव बिकम एडिक्टेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना में अभी भी कितनी आसक्ति हो गई है। और अब इसी तरह से भगवान की कृपा से चलता रहा तो 20 साल में कहां पहुंच जाएंगे हम कल्पना नहीं कर सकते, अगर ऐसे ही स्पीड से हम लोग अच्छे से भक्ति करते रहे। हम तो बहुत ज्यादा कर नहीं रहे, जितना कर रहे हैं वही अगर करते रहें निश्चित होकर के और निश्चिंत होकर के, समझ पा रहे हैं दोनों बातों, निश्चित पहुंचेंगे। कृष्ण तुले हुए हैं असीमित लाभ देने के लिए, वो देख के ही मानेंगे, मुंह खोल ले असीमित लाभ ले के ही मानेंगे। ले क्या, एक नाम में ही असीमित लाभ है। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि हंसामपि यद व्याजहार विष्णु नाम स्वस्थ नम हरे। अरे इसने निश्चित ही, इस मजामिल ने हजारों नहीं अनंत जन्मों के पापों को ध्वस्त कर दिया है। क्यों? क्योंकि विवशता में उसने भगवान का नाम लिया, श्रद्धा से नाम नहीं लिया। एक एक भक्ति का अंग, आप दीपक दान कर रहे हैं तो अनंत लाभ है, तो अब बताइए वो उधर नहीं समझ में आ रहा है। और देवताओं के किसी देवता की पूजा का लिखा नहीं है कि ये पूजा करोगे तो मैं असीमित लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन वो करते हैं ऐसा। अनित्य वस्तु में अल्प मात्रा में देते हैं। महाराज उसको बताते हैं कि देवताओं को आप पर्वत के समान देंगे तो आपको सरसों के बराबर देंगे, और कृष्ण को आप सरसों के बराबर देंगे तो भगवान पर्वत के बराबर मानते हैं, देते हैं। बल्कि उसको जितना भगवान देते हैं उसमें भी भगवान शर्म अनुभव करते हैं कि इसने तो बहुत दिया, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं इसको। तब कहेंगे प्रभु जी हमें क्यों नहीं दे रहे? देखिए, पहली बात, भूखा तो किसी को मार नहीं रहे, भूखा है यहां पे नहीं। और दूसरी बात, जानते हैं कि ज्यादा धन दे देंगे तो लड़का बच्चा हमारा बिगड़ जाएगा। ये सत्य, एक व्यक्ति को हम जान रहे हैं, कुछ पैसे मिल गए, अरे प्रभु जी जब नहीं था तो शांति में जी रहे थे, अब बड़ी टेंशन है, कहां लगाएं कहां छुपाएं, ये प्लान दुकाना, ये रहता है। वे मेरी पूजा नहीं करते हैं जो सभी देवों का ईश्वर है। अर्थात समझने का प्रयास कीजिए कि देवता भी भगवान के पास अपने याचना लेके जाते हैं, इसीलिए भगवान को देव देव कहते हैं, जेव देव जगत पते। जैसे यहां लोग देवताओं के पास जाते हैं, ऐसे देवता लोग भगवान के पास जाते हैं, सर ये चाहिए ऐसे करके। सभी देवों के नियामक है और जो उनके निष्काम कर्मों के संपादन करने के कारण उन्हें नित्य आनंद प्रदान कर सकता है। इधर दृष्टि नहीं है। कौन करेगा? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन कब प्राप्त होगा? जब निष्काम भावना से करेगा, मतलब इस जगत की वस्तुओं की आसक्ति को लेकर के करेगा तो आनंद नहीं मिलेगा। भक्ति तब भी कर सकता है। फिर सुन लीजिए, बहुत गलत सुनते हैं लोग। भक्ति किसी भी इच्छा से की जा सकती है, लेकिन भोग इच्छा से करने वाली भक्ति जब की जाती है तो उसमें सुख नहीं मिलता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि किसी की भोग इच्छा है तो भक्ति नहीं की जा सकती। जिस अवस्था में है वहीं से भक्ति करना शुरू करे, जिस अवस्था में है वो वहीं से भक्ति करना शुरू करे, जिस अवस्था में है वो वहीं से भक्ति करना शुरू करे। मैं 3 बार जानबूझ के बोल रहा हूं कि मुझे पता है मैं बोलूंगा ए सुनाई पड़ेगा। अरे प्रभु जी तो कह रहे थे कि वो जो उसकी भोग की इच्छा है वो भक्ति नहीं कर सकता। ये नहीं कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि अगर भोग की इच्छा है तो सुख नहीं मिलता है भक्ति का। लेकिन भक्ति करते करते भोग की इच्छा जैसे समाप्त होती चली जाएगी वैसे वैसे भक्ति का सुख आपको अनुभव होने लग जाएगा। इज दैट ओके? ठीक। तो बात यह है कि जब ये सुना आपने शास्त्र में से कि निष्काम भावना से भजन करूंगा तो मुझे नित्य शाश्वत स्थिति प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा, तो व्यक्ति छोटे छोटे भोगों को त्यागेगा जो कृष्ण की प्राप्ति में उसको बाधा देने वाले। ये अर्थ, भोग प्राप्त होने पे भी त्यागेगा, ये अर्थ है। ये नहीं कि भोग नहीं मिल रहा था हाँ मैंने छोड़ दिया। हम ताजमहल को त्याग के आगे ये नहीं कहा सकते हम लोग, ताजमहल कभी हमारा था ही नहीं, लेकिन होने के बाद भी सादा जीवन जिए, ये अर्थ है। पैसा होने का मतलब ये नहीं कि रेस्टोरेंट में खा रहा है या खा रहा है, नहीं, पैसा होने के बाद भी सादा भोजन ग्रहण कर रहा है, ये अर्थ है। और इसमें कोई वैसे ही देखिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता सुनिए और जब करिए, परिवर्तन आ ही जाएगा। एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ योर इंटरनल कल्टीवेशन। आप भक्ति करेंगे तो अपने आप ही बाह्य सिम्टम आने लग जाते, अपने आप ही आ जाते।
वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि निश्चित ही ऐसे सकाम कर्मों के फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। कौन? देवता के उपासक। कोई प्रश्न करेगा, जब भगवान नित्य आनंद देने वाले हैं तो ये लोग करते क्यों नहीं निष्काम भाव से भजन? तो छोटे छोटे वस्तु में यहाँ पे उलझे हुए इस कारण से। मुझको निष्काम कर्म के द्वारा जानकर जो मुक्ति प्राप्त होती उसमें समय लगता है। यहां मैंने पहले एग्जाम्पल दे चुका हूं कि आप लोगों को यहाँ पे थोड़े बहुत सांप काटे का इलाज है और कुछ चीजें, उससे थोड़े थोड़े लाभ मिल सकते तो वो झट मिल जाते हैं उन लोगों को, तो वो कर लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कम से कम इतना तो समझ में आ रहा है कि 40 से 50 साल तो जम के भजन करना पड़ेगा। देखिए, भक्ति की अगर बात की जाए, कृष्ण भावना, तो अब 10 साल तक तो फिलॉसफी ही समझ में नहीं आती। हम निरुत्साहित नहीं कर रहे हैं, कन्फ्यूजन ही बना रहता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। और आप देखेंगे, आप 10 साल 15 साल भक्ति करिए नियमित रूप से, तो लोगों के पास नए प्रश्न नहीं होते हैं, वही प्रश्न आते हैं, वही प्रश्न, वही प्रश्न, वही प्रश्न। इतना तो समझ में आने की बात होती कि भक्ति चीज है क्या। 17 साल एक भक्त को हो गए थे, जब उस समय की बात मुझसे बात कर रहे थे, कहते हमको तो समझ ही नहीं आया आज तक कि अन्याभिलाषिता शून्यम का अर्थ क्या है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण, क्या मतलब है इसका ज्ञान कर्मादि अनावृतम? 17 साल के बाद भी तो समय लगता है, कहने का अर्थ ये है। उन सभी मनुष्यों का जिनका भोग वासना से सद और असद का विवेक ग्रस्त हो गया है और जो शीघ्र भोग इच्छा पूर्ति का वर चाहते हैं, वे मेरे भृत्यों अर्थात देवताओं की इस अर्थ के लिए पूजा करते हैं। ये समझ में आता है। देखिए, विवेक का अर्थ समझना चाहिए। इस विवेक का मतलब डिस्क्रिमिनेशन। आपके सामने सूखा चावल हो और एक तरफ और दूसरी तरफ हो रसगुल्ला, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे? सूखा चावल नहीं, रसगुल्ले को। तो विवेक हुआ ना कि रसगुल्ला ग्रहण किया जाए कि सूखा चावल ग्रहण किया जाए, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो ये एक दिक्कत है कि जब व्यक्ति भोग वासना से ग्रसित हो जाता है तो उसका सद असद विवेक नष्ट हो जाता है। जो शाश्वत स्थान है, जो कर्म हमको शाश्वत स्थान की प्राप्ति कराएंगे, उधर चिंता बिल्कुल नहीं रहती है, उधर प्रयास नहीं रहता है। और जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें भोग है, जिनमें सुख है ही नहीं, उनके लिए व्यक्ति बहुत उद्यम करने के लिए उत्सुक हो जाता है। ये भोग वासना का प्रभाव है। हम सभी लोग समझते हैं कि हम शरीर नहीं है, फिर भी व्यक्ति उस वासना से वासित होकर के इन चीजों के लिए बहुत प्रयास करता है। काश हम लोग ये देखने का सामर्थ्य जागृत कर लें कि चीजें हमारे इर्द गिर्द, इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे व्यवस्थित की जा रही है, फील्डिंग लगाई जा रही है। ये समझे मैंने क्या कहा? नहीं समझ में आ रहा? अपने कर्म, हमारे कर्म को हमसे श्रेष्ठ लोग क्रियान्वित करवा रहे हैं, ये देखने का सामर्थ्य हो गया तब तुरंत डिटैच हो जाएंगे। बाह्य रूप से कभी नहीं समझ पाएंगे लोग कि आप क्या सोच रहे हैं, और भय से रहित हो जाएंगे। कुछ रहस्यमय लग रही बातें मैं क्या कह रहा हूं, ये देखने का सामर्थ्य हो जाए कि ये जो सारा हमारे जीवन में हो रहा है, कोई भी सुख दुख लाभ हानि कुछ भी हो रहा है, भगवान उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे आप लोग की शादी हुई होगी तो खाना आपने बनवाया था कि किसी को वो दे दिया था, मतलब क्या कहते हैं उसको, कैटरिंग का। हाँ, तो पहले जमाने में याद है, हमारे मौसी की शादी हो रही थी, तो मामा जी की, जब मामा जी की शादी, हाँ नहीं मामा जी की शादी हो रही थी, तो वो मामा जी बेचारे सब्जी लेने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत बड़ा झमेला। और छोटे भाई मतलब उनके भांजी के, हमको डाउट होता है, ये इनकी शादी है, उनको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? तो वह उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट है, सारी गोभी भी लेके आए, मैं अच्छे से वो दृश्य याद है, गोभी लाना, ये लाना, वो देखना कि ये क्या होता है। पहली बार मंडी में गया था, लेकिन अब आजकल कैटरिंग लगा देंगे तो जो व्यक्ति आएगा कहेगा ये क्या है। कोई भी फंक्शन में कैटरिंग लगा देंगे तो खाली ऑब्जर्व करता है कि क्या क्या अरेंज करवाया गया है। अग्रीड। हमारे कर्मानुसार भगवान हमारे इर्द गिर्द कुछ सुख दुख मान अपमान लाभ हानि की व्यवस्था कर देते हैं। ये देखने का सामर्थ्य कुछ आ रहा है या नहीं आ पा रहा है, तो व्यक्ति उतना प्रभावित नहीं होता है उस व्यक्ति की तुलना में जो व्यक्ति अपने आप को अत्यधिक कर्ता मानता है। समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं? तो अब अगर ऐसी भावना रहती तो व्यक्ति के पास विवेक रहता है, क्या सद है,
अगर आप बैठ के सुबह 16 माला कर रहे हैं तो आपके पास विवेक है कि मुझे आज शरीर छोड़ना पड़ सकता है, चाहे मैं किसी भी आश्रम में हूं। अपना टिकट हम सुनिश्चित करा लें कि ये हमारा जो यज्ञ है ये हमारा पूरा हो जाए, कि किसी भी आश्रम में हो। और जो नहीं है, इसके पास विवेक नहीं हो, तो दिन भर के लिए छोड़ देगा, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। कल तो अपने मरने वाले तो है ना, शाम रात में कहां मरने वाले। जिस व्यक्ति के पास सद असद विवेक रहता है, जैसे ये देख ले, हर व्यक्ति अब जो भोग करना चाहे करके देख ले, और जरा हिसाब लगा कि इससे सुख कितना मिलता है। सुख नहीं मिलता है। जो हमारी फैंटेसी हमारे मन में था उतना कुछ नहीं है उसमें, उतना क्या कुछ है ही नहीं। सोचते हैं ना हम लोग खाने का बहुत बड़ा सुख मिल जाएगा, और खाते हैं तो मिलता है अच्छा, लेकिन वो नहीं सोच जो हम सोचते हैं। ये बात समझ ही रहे होंगे आप। तो ये सद असद विवेक की बात आपके हम सामने कर रहे हैं। अरे भोग से भोग करते करते व्यक्ति के ये सब विवेक खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं, और ये कहते भी कि देवता और भगवान एक बराबर है। और यदि कोई सद असद का विवेकी हो भी और संसार दुख से त्रस्त भी क्यों ना हो, वह भी निष्काम कर्म की तरह मेरी पूजा नहीं करता जो देवताओं के भी ईश्वर हैं। दूसरे शब्दों में ऐसी योग्यता बहुत विरली होती है। मान लो कोई व्यक्ति समझ रहा है कि जगत में कुछ नहीं रखा है, ऐसे हैं बहुत से लोग, और वो देख रहा है कि संसार दुख का घर है, ये भी देख रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह कृष्ण की पूजा करना शुरू हो जाए कर देगा, क्योंकि उसे भगवान के भक्तों का संगत प्राप्त नहीं है। बहुत से लोग विरक्त होते हैं, मैं नाम नहीं रख रहा हूं किसी संप्रदाय का, लेकिन आप समझ रहे हैं, बहुत कपड़े तक नहीं पहनते, बहुत विरक्त होते हैं, लेकिन क्या वो कृष्ण की भक्ति करते हैं? मैं होटल में कार्यक्रम करके लौट रहा था, तो एक नागा बाबा थे, पता नहीं कौन थे, वो कपड़ा नहीं पहने थे। तो एकदम से हमने कहा ये क्या चल रहा है, युवावस्थ लड़का था, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी, कपड़ा नहीं पहने थे लेकिन चश्मा पहने थे। उन्होंने कहा त्यागना तो चश्मा भी त्यागो, तो कपड़ा त्यागे हो ना, तो चश्मा क्यों पहना हुआ? तो वहां जरूरत है हमारी आंखों की, तो कपड़ा पहना जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का भजन तो नहीं कर रहे ना, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अब उसमें भगवान श्री कृष्ण को भी त्याग दिए। भगवान तो नहीं कह रहे इतने इस प्रकार की तपस्या करने के लिए। तपस्या सिंपल है, मन मना भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कार। क्या कठिनाई है बताइए? मन में किसी ना किसी को तो सोच ही रहे हैं, किसी ना किसी के तो भक्त है ही, किसी ना किसी की तो पूजा कर ही रहे हैं, आरती वारती बत्ती घुमा तो रही हैं, और किसी ना किसी को प्रणाम तो कर ही रहे हैं, शरण ले ही रहे हैं। तो क्यों ना भगवान श्री कृष्ण को देखा जाए, क्यों ना भगवान की भक्ति करके देखी जाए, संदेह से युक्त होके भी की जाए। देखिए पता नहीं क्या होता है, देखते करके देखते हैं, पक्का नहीं पता, हो सकता भगवान के पास चले जाएं। सुनाई पड़ रहा है आप सब लोगों को? ये सिद्धांत अगर अप्लाई करेंगे तो हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। सुनाई पड़ता है ये बात? हाँ वो पता है हमको, कई बार बोल चुके हैं आप, मन मना भव मत, शुद्ध श्लोक नंबर बता देंगे आप, सब पता है, सब वी नो दैट। जैसे ही ये कॉम्प्लेसेंसी आई, गए काम से, पानी दीजिए। अगर पता है तो इस क्षण मन में किसको रखे हो चेक करो, चेक कीजिए आप इस बात को। पता नहीं इस समय क्या कौन सोच रहा है, हमको नहीं पता, लेकिन इस क्लास के बाद भी किसको मन में रख रहे हो, किसका कीर्तन हम कर रहे हैं, तब समझ में आएगा कि हमें कितना विश्वास है इस श्लोक के ऊपर। भाई नौकरी इसी करनी तो अलग बात है, जिनको नौकरी नहीं करनी उनके बारे में पूछो ना कि किसकी वार्ता कर रहे हैं, किसका कीर्तन कर रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, इसलिए निष्काम भावना से भजन करने वाला व्यक्ति विरला होता है। तात्पर्य, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। ये बहुत सुंदर लाइन है प्रभुपाद जी की, बहुत सुंदर। और ये जो प्रभुपाद लाइन बोल रहे हैं वो एकदम देखी हुई बात बोल रहे हैं। क्या है? विद्वता का दंभ। दंभ का मतलब क्या है? दंभ का मतलब है जो गुण है नहीं वो गुण दिखाना। हम आपसे कभी झूठ नहीं बोलते, ऐसा लोग बोलते और सिद्धि होती है वो झूठे के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। हम कभी झूठ नहीं बोलते आपसे ना, ऐसा बोलेंगे लेकिन वो झूठ ही बोलेंगे। तो इसी प्रकार से लोग प्रस्तुत करेंगे कि हम बहुत पढ़े हुए हैं। तो भगवान कौन है?
वो नहीं पता, लेकिन बहुत जानते। ये बहुत हमारे घर के सामने ही, लखनऊ वाले घर के सामने, हमारे नहीं, लखनऊ वाले घर के सामने एक वेद मंदिर में पंडित जी रहते, तो शरीर छूट गया उनका, तो मैं जानबूझ के गया उनके पास पिन करने के लिए। भगवान कौन है? ईश्वर। ईश्वर निराकार है। तो जब निराकार है तो तुम जो यज्ञ करते हो उसे स्वीकार कौन कर रहा है? निराकार स्वीकार नहीं कर सकता ना। तो बुद्धू है व्यक्ति, लेकिन प्रस्तुत करेगा अपने आप को पंडित जी। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते। देखिए प्रभुपाद क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं है, ये उनके विभिन्न अंश हैं। विभिन्न अंश, अंश मात्रा में भगवान ने अपनी शक्ति को देवताओं को दे रखा है, इस कारण से वह शक्ति को प्रस्तुत करते हैं। तेज की बात करें तो सूर्य तेज है, तेजस्वी है। अब ये सोचिए, मैं तो रोज सुबह सूर्य को देखता हूं, भाग्य है, तब मैं सोचा करता हूं कि वाह क्या तेज है सूर्य का, और ये भगवान के तेज का अंश है। सही में मुझे अपनी स्थिति को मैं विचार करता हूं कि अभी नाम में रुचि है नहीं, नाम के प्रति अपराध जरूर हो रहा है, क्योंकि इतना तेज तो सूर्य में है, वैसा तेज तो मैं नाम से अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। कुछ ब्लॉकेज है सही। कभी सोचा आपने इस तरह से? सूर्य में जितना तेज है वो, अभी आप सूर्य के सामने नहीं खड़े हो सकते ना, और वह भगवान के नाम, भगवान के तेज का एक अंश मात्र है, और भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में लगा रही है। अब आप सोचेंगे ना, सर खुद जाएंगे, अरे हम हीटर को जलाते हैं, हरे कृष्ण करते समय। और भगवान ने सूर्य में तो गर्म करने की शक्ति दी है, लेकिन अपने नाम में तो ठंडा करने की शक्ति दे रखी है ना। आप लोग कभी सोचते नहीं इसे? पूरे सारे ब्रह्मांड भगवान की मुट्ठी में है। तो ये देवता जो है वो विभिन्न अंश हैं, और इस कारण से उनका असम्मान नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उनको भगवान नहीं मानना चाहिए, ये बात है। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। ये बड़ा अच्छा लगता है। कई बार लोगों को बोले हाँ ईश्वर सबका मालिक एक है, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि वो एक कौन है, और हम लोगों को पता है बात। आप लोग बहुत फॉर्चुनेट है। वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है। ईश्वर परम कृष्णा, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं, और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवता जीवात्माएं हैं नित्यानाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। जैसे डीएम भी गवर्नमेंट का सर्वेंट है और हवलदार भी गवर्नमेंट का सर्वेंट है, लेकिन दोनों को अलग अलग शक्ति गवर्नमेंट के द्वारा प्रदत्त है। समझ में आ गया? ठीक है। अगर कोई कहे कि आप कहाँ काम करते थे, तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब सब असिस्टेंट इंजीनियर ही हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब चपरासी भी हो सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब इंजीनियर भी हो सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब डीएम भी हो सकता है। वो तो अलग अलग पोर्टफोलियो बोलते हैं, पोर्टफोलियो एचआर की लैंग्वेजेस, प्रोफाइल्स हो सकती हैं, लेकिन हैं सब गवर्नमेंट के सेवक। ये कहने का अर्थ, वे कभी परमेश्वर नारायण विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। ये सब विष्णु तत्व हैं। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। अब यह क्यों कह रहे हैं? अगर मैं कहूं या कोई पूछे यहाँ कौन क्लास दे रहा था, कोई, सब लोग क्लास दे रहे थे, सब लोग क्लास दे रहे थे, तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसे सब लोग क्लास दे रहे थे, तो क्लास ले कौन रहा था? ये भी प्रश्न आ जाएगा, है कि नहीं? सभी लोग क्लास दे रहे हैं, तो अब सब लोग तो क्लास नहीं दे सकते। कोई क्लास दे रहा है, कुछ लोग क्लास ले रहे हैं, ये बात समझ में आती है। तो कह रहा है कि सभी लोग क्लास दे रहे हैं, तो उसका मतलब है वो कुछ नहीं जानता उसके बारे में, तो इसलिए कह रहे हैं इसको वेद की बात में विश्वास ही नहीं। वेद तो कह रहा है नित्यो नित्य नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वेद कह रहा है कि एक भगवान सभी की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, और तुम कहते हो सभी भगवान है। इसका मतलब है तुम्हें भगवान वेद की बात में विश्वास नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति ईश्वर को देवताओं की तुलना करता है तो वह पाषंडी है। ठीक, यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। कोनो राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम ना भजतो ना भजतः सर्वतो मृत्यु उपास्य अमरो। तो मैं ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो मनुष्य की इंद्रिय से युक्त है, वो भगवान मुकुंद का भजन नहीं करेगा। मुकुंद मतलब जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित करने वाले हैं, देने वाले हैं। ऐसा सुख जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित कर दे, मतलब निम्न निकृष्ट दिखा दे, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भजन नहीं करेगा? अर्थात कोई भी करेगा। ऐसा क्यों? तो कहते हैं ना भजे सर्वतो मृत्यु, भजन नहीं कर रहा है तो हर जगह मृत्यु है। और उपास्य अमरोत्तम है, जो अमरों में उत्तम है, ब्रह्मा जी शिव, उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण उपास्य हैं। तो कौन ऐसा व्यक्ति जो मरणशील है भगवान का भजन नहीं करेगा?
जो जो सामान्यतः मृत्यु से मुक्त हैं वह अपनी गरज से कृष्ण की भजन करते हैं, शिव जी और ब्रह्मा जी। और जो सर्वथा म्रियमाण है, मरण कभी भी मर सकता है, उसके लिए तो भगवान मुकुंद जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, मृत्यु से पार करने वाले हैं, उनका तो भजन और अनिवार्य हो जाएगा। इसीलिए कह रहे कौन राजन इंद्रियवान, 11वें स्कंद में बोला जा रहा है। जैसे तो ठीक है, जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता की नहीं कर सकते हैं, वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिव विरिंच नुतम, शिव जी विरिंच मतलब ब्रह्मा जी, और नुतम मतलब उनको प्रणाम करते हैं। और शायद कोई यहां का सामान्य व्यक्ति भगवान को प्रणाम करने में आलस करे। कितनी सुंदर सुविधा भगवान ने दे रखी है कि फोटो के रूप में भी भगवान है, और आपका प्रणाम वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप मंदिर में जाके प्रणाम करिए। कोई भेद नहीं है। नहीं मंदिर पहुंच पाओ तो घर में भगवान के विग्रह को रखकर, जैसे यहाँ पे कृष्ण बलराम जी हैं, या फोटो भगवान का रख करके आप प्रणाम कर सकते हो। अगर श्रद्धा है तो भगवान सामने खड़े हैं। आप नहीं देखते कितना आसान है भगवान। क्या राधा श्याम सुंदर का एक फोटो, मैं समझता हूँ एक फोटो लेंगे तो 10-20 साल तो चले जाएगा, तो इतना खर्चा तो किया सकता है। मैं तो, मेरे मन में ऐसे आया था बीच में कि हम सूर्य नमस्कार भी करते तो भगवान को लेफ्ट में रख लें, अपने लेफ्ट में रखे तो 12 प्रणाम हो जाएंगे, शायद स्वीकार कर लेते हैं भगवान। मैंने इस लॉजिक से सुना कि भाई सूर्य देवता जब उस सूर्य नमस्कार को स्वीकार कर लेते हैं, करते हैं, तो भगवान नहीं कर सकते। भले वो अजीब सा लगे, ऐसे पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, लेकिन भगवान तो दयालु है ना, तो वो भक्ति हो जाती है। 12 बार सूर्य नमस्कार करा आपने तो कोई विरोध हो तो बताइए। जब सूर्य देवता ने उसको स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान भी स्वीकार कर ही लेते हैं कि बोनाफाइड नमस्कार होगा, उनको भगवान को समर्पित कर देते हैं। जब भगवान पिज्जा खा सकते हैं, आप लोग चाउमीन खा सकते हैं रोटी दाल की जगह, तो क्या भगवान सूर्य नमस्कार स्वीकार नहीं कर सकते? हमको खुशी लगती है अगर कुछ चीज भक्ति से कल्टिवेट हो जाए, भक्ति से कुछ जुड़ जाए। एक भक्त विनोद में कह रहे थे कि, इससे बोल रहा हूँ नुतम पे, कि मान लो कोई मंदिर में खड़ा है नया व्यक्ति, उसका फोन नीचे गिर गया और फोन या पेन नीचे गिर गया और पेन उठाने के लिए नीचे झुका, तो वहां के तुमको प्रणाम कर रहा है। कभी आप लोगों से ऐसा हुआ है कि कोई भक्त नीचे झुक रहा है और आपके पांव की तरफ जा रहा है, तो आपको लगा आपको पांव छूने जा रहा है, पीछे खींच लेते हो, है ना? हुआ है कभी ऐसा? साधुओं के ड्रेस में बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो भगवान को भी से भ्रम हो जाता है, अरे तुमको प्रणाम कर रहा है, इसको तो मोक्ष देना है, इसको तो मोक्ष देना है। जब ब्रह्मा जी और शिव जी झुक रहे हैं, तो अब बताइए कौन उपास्य है? विचार कर लीजिए। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। तो कहेंगे ऐसी आरती तो हम नहीं करते हैं, हमने आंखों से देखा और हमने खुद भी किया, जीवन में एक बार किया, हमको बहुत दुख लगा। गए कुछ काम था तो इस मंत्री की प्रतीक्षा कर रहे थे, सुबह 5:30 से लेकर के अब 7 बजे हुआ है। इतना मंगल आरती में प्रतीक्षा कराते हैं भगवान। वहां तो 5 मिनट पहले पहुंचता था, अरे बड़ा टाइम लग रहा है, खोल नहीं रहे हैं, ऐसे इत्यादि। कब तक खड़े रहेंगे? तो क्या बताइए, इस जगत का मंत्री हमें मृत्यु से मुक्त कर सकता है? क्यों हमसे प्रेम करता है? वो तो खाली आपको टरकाने के लिए बोलता है, हाँ हाँ आपकी फाइल देख ले, हाँ हम करवाएंगे। तो उसके बाद में कभी गया नहीं। हमने कहा क्या जरूरत है, क्या जरूरत है बताइए यहाँ के तथाकथित लोगों की जी हुजूरी करने में। मैंने सुना आजकल फिल्मी अभिनेताओं के भी मंदिर बन गया ना। कम ऑन, कलयुग में कुछ भी चलेगा। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है। यह मतलब इस जगत में यजंत इह देवता, इस तरह से प्रपा देख रहे कि यह देवता, यहां के देवता, समझ में आया? इस लोक के देवता, कितना सुंदर अर्थ ले रहे। यह देवता, यजंत यह देवता, यह यहां के देवता है। तो यहां के देवता को समझ ही रहे, कोई मनुष्य शक्तिशाली होगा तो यहां का देवता ये है। और लोग बोलते यही हमारे भगवान है भैया, जो कुछ भी है यही है हमारे। अच्छा, ये तुम ही भगवान जो है निर्देशित करने के लिए होगा कि तुम ही बताओगे भगवान कौन है। मैं कहूँ भैया अब हमारे ये सूर्य तो हमारा, ये बल्ब भी हमारा सूर्य है। तुम सोचते रहो तुम्हारा कुछ भी है, लेकिन सूर्य की स्थिति बल्बों से बहुत अधिक है। सूर्य में कितने बल्बों की शक्ति है? कुछ फिगर्स समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? कहां सूर्य, कहां कैंडल और ये बल्ब।
इस तरह से है। ये पता है हमारे विश्वास की कमी है, इसलिए दिक्कत है। अगर विश्वास हो तो भगवान की कृपा का पूरा बम्बा खुल जाए। मैं भी इस श्रद्धा को प्राप्त नहीं हूं, लेकिन प्रहलाद महाराज की युक्ति है कि विष्णु का स्मरण करने से मेरे जीवन में सारी कठिनाई चली गई, फिर भी लोग अविश्वास करते हैं। और भगवान स्वयं गीता में कहेंगे, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादास तरिष्यसि, मुझ में चित्त लगाओगे तो सारी कठिनाइयों से पार हो जाओगे। फिर भी व्यक्ति सोचता है कि ना ऐसे कैसे हो सकता है ना। और चित्त लगाने का बिल्कुल, माय डियर डिवोटीज, 2 मिनट के लिए कोई मत सोना, जो सो रहा है उठ जाए। चित्त लगाना, भगवान में चित्त लगाने का क्या मतलब है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कोई व्यक्ति नाम उच्चारण करता है तो भगवान की टेंशन बन जाती है कि इसकी रक्षा करनी है, भगवान की टेंशन बन जाती है, भगवान के लिए कोई टेंशन नहीं है। डज दैट मेक सेंस? आप अगर 16 माला जप कर रहे हैं, आप भूखे नहीं मर सकते, नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। भूखे नहीं मर सकते हो, खा खा के अलग मर जाओ अलग बात है, लेकिन भूखा नहीं। भूखे देखे सुने न भक्त भिखारी, भजन करने वाला का भोजन की दिक्कत हो नहीं सकती है, असंभव है, इम्पॉसिबल कहा जाए। लेकिन वो खुद भजन ना करे तो वो गलत बात। बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि भोजन के बाद ज्यादा दिक्कत होती है जब करने में, है ना? नहीं मतलब हो जाता है कि नहीं होता आपका? अच्छा, आपका सेवाब्दी व्यवस्था में आपका सेम रहता है, हमें तो बहुत नींद आती है। लेकिन नारायण विष्णु या कृष्ण से भगवान इस संसार के नहीं है, यह देवता इस जगत के हैं, देवता अन्य, वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। नारायण पर अव्यक्तात्, नारायण अव्यक्त के भी परे हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। यही मैं श्लोक कोट कर रहा था, नारायण पर अव्यक्तात्, अव्यक्त के भी परे नारायण है, देवता से नहीं है। फिर भी मूर्ख लोग हृत ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं, जो आत्मा के शाश्वत स्वभाव को नहीं जानते। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है, मतलब इस जगत के लाभ हानि से प्रभावित हुए बिना भगवान की भक्ति में स्थिर रहता है, ये अर्थ है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। दिस इज अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट। कैन आई हैव सम मोर वाटर? दिस इज अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट। शिल प्रभुपाद की जय। दिस इज ब्रिलियंट स्टेटमेंट। ब्रह्मा जी के एक ही दिन में कितने देवता आकर के समाप्त हो जाते हैं। 14 बार सरकार बदलती है, 14 मनवंतर, और हर मनवंतर में नए देवता। वैसे हाँ समझना होगा कि जो मनवंतर के देवता होते हैं, जब उनकी राज्य समाप्त होता है तो वो ऊपर वैकुंठ की ओर चले जाते हैं, ऊपर के लोक में जाते हैं, फिर लोक से ऊपर जाते जाते भगवान के पास चले जाते हैं। ये एक अलग पॉइंट है, बट पॉइंट इज दैट कि वो तो चले गए ना, जिनका हम आश्रय ले रहे वो तो गायब हो गए ना। और हम तो कोई संभावना नहीं देख रहे कि जन्म में वापस जाएंगे, लेकिन इतनी बात है कि वापस आएंगे जरूर भक्ति करने के लिए। फिर कहीं किसी को क्लास दे रहा हूँ मुझे तो इतना मैं खुश हूं कि अब इसके अलावा तो कुछ करना आता नहीं है, न करने का मन है। तो भगवान अब अगले जन्म में अगर मान लो जन्म दिया तो यही करवाने वाले। हो सकता है पैदा होते ही बोलना शुरू कर जाऊं, जन्म कर्म च में दिव्यम व्हाटएवर समथिंग, इट इज क्वाइट पॉसिबल। आप लोगों को नहीं लगता आप कुछ और कर पाओगे? आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मुझे तो नहीं लगता कि और कुछ कर पाएंगे। क्यों ऋषिकेश, कुछ करोगे और नहीं? फिर पैदा हो जाएंगे तो फिर वही काम करेंगे। ये मैं बहुत खुश हूं। आप लोग खुश हो कि नहीं इस बात से? रॉय, व्हाट डू यू थिंक? क्यों नॉट ब्रदर्स, व्हाट डू यू थिंक? कुछ और कर सकते हो जीवन में? अब गृहस्थी में है, जाल में है, लेकिन तो जाल में भी वही, वो मछली कहीं और जा नहीं रही ना, भगवान की ओर देख रही है ना। जाल में हो या जाल के बाहर हो, लेकिन मछली देख रही चंद्रमा की ओर, कृष्ण चंद्र, वहीं देखने की दृष्टि फिक्स हो गई है। इसे कहते हैं
भक्तिर भवति नष्ट की, इररिवोकेबल फैक्ट। दुनिया के सारे लोग छोड़ दें, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा या मैं नहीं छोड़ूंगी, ये दिमाग में आ जाए तो बस। अब पता नहीं आप लोग देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे, कुछ सामर्थ्य जागृत हो रहा है कि अरे यार तो आ गए हम लोग इसमें। आप जानते हैं स्वल्पमस्य नेहाभिक्रमनाशस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् प्रमाण। नारद जी पिछले कल्प में भक्ति किए, शुद्ध हो गए, भगवान के सेवक में आ गए और इस कल्प में भी कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं और करते ही जाएंगे अनंत काल तक। प्रमाण है नारद जी। चित्रकेतु महाराज भजन किए, पता नहीं कौन से कल्प में किए हमको नहीं पता, लेकिन किए और भगवान के पास पहुंच गए कि नहीं। अजामिल, अजामिल को भगवान ने कहा आजा मिल ये आओ मिलो हमसे, भगवान हमें वापस आओ, थोड़ा नाम अलग तरह से भगवान ने बोला बस। व्हाट डू यू थिंक, अमेजिंग नहीं। भीष्म पितामह, अगर ये दिख जाए तो इतना आपका हृदय उत्साहित हो जाएगा ना, इस जगत की सारी चीजें बिल्कुल ऐसे कहते हैं फेड इनटू ऑब्लिवियन। हु केयर्स व्हाट हैपेंस विद अस, हु केयर्स। कहते हैं ना आई कांट केयर लेस, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि कुछ भी याद नहीं है, ना तो याद भी रसे नहीं रहता, नहीं भगवान की भक्ति करने कुछ आज का खिचड़ी मिल गया ठीक है बढ़िया फर्स्ट क्लास, दोपहर का लंच भगवान व्यवस्था कर ही देंगे, उनको प्रचार कराना है जिंदा वो रखेंगे। आप देखो बोला रियली, मैं देख रहा हूं प्रीचिंग करने का प्रसार प्रयास किया जा रहा है, एटलीस्ट मैं कुछ प्रयास कर रहा हूं, सब भगवान व्यवस्था करते चले जा रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग तो सोचते नहीं इस बारे में, ये उनका मिशन है, हमें क्या टेंशन लेना है। हमारा केवल यही भावना होनी चाहिए कि हम भगवान को सुखी कर सके। दिस सर्विस विल बी इटर्नल क्रेडिट। एक एक नाम आपका शाश्वत लाभ दे रहा है। मैं कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं बोल रहा हूं, वो खाली सत्य आपके सामने रख रहा हूं। एक एक और भगवान विष्णु का प्रसाद आपको शाश्वत लाभ दे रहा है, कभी मत छोड़ना। एक एक बार आप जब भगवान को दीप दान कर रहे हैं, शाश्वत लाभ देने वाला है, शाश्वत और अनंत लाभ। ये चीज अगर दिमाग में घुस गया ना रॉय भैया, आप कभी भक्ति नहीं छोड़ेंगे, कभी भक्ति नहीं छोड़ेंगे। ये आने में समय लगता है, लेकिन एक बार दिमाग में घुस गया कि शाश्वत लाभ देने वाली भक्ति है, श्रेय स्थिति भक्ति मुदस्सम, परम श्रेय का मार्ग है, कभी नहीं छोड़ेगा। थोड़ा सा भी समझ में आ जाए कि नाम की महिमा क्या है, भक्ति की महिमा क्या है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले देवता कौन थे? हाँ जैसे चलिए हम लोग भी 7वें मनवंतर में चल रहे हैं, तो ये बताइए कि वो प्रथम मनवंतर में भगवान कौन थे? भगवान कृष्ण। दूसरे में कृष्ण, चौथे में भी, तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें में, और आगे वाले में कौन रहेंगे? कृष्ण रहेंगे। लेकिन अब ये बताएं कि प्रथम मनवंतर में इंद्र कौन थे? कौन जाने कौन था। अब समझ में आ गया आपको? कौन जाने कौन था। आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर। यस, देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं, दिव्य नहीं होते हैं। यह है भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान। दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। बुलबुल समझ रहे हैं? बुलबुल, इसमें तो नहीं है बुलबुले, लेकिन विराट सागर में, कारण सागर में बुलबुल 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 करके। आप बुलबुल का समझ लीजिए, बुलबुल का मतलब समझता है, बुलबुले का मतलब होगा फुट करके फूटने वाले। कभी कभी तो आप पानी में बुलबुले होते हैं, पी जाते होंगे, पीना नहीं चाहिए, वो पाप से युक्त पानी होता है। बुलबुले वाला पानी नहीं पीना चाहिए, स्पेशली जो आप वो पीते हैं ना थम्सअप, उसमें तो और बुलबुले होते हैं। इसमें भागवतम कहती है कि जो ब्रह्म हत्या का पाप था, उसका 1/4 पाप जल ले लिया, तो जल में इसी कारण से बुलबुले बनते। तो जो इसमें जिस जल में बुलबुले होते हैं वो पाप वाला होता है। तो उस बुलबुले का क्या महत्व है? बुलबुल पी जाते हैं उसको। कुछ महत्व गिनते हैं कितने बुलबुले हैं। ऐसे जितने ब्रह्मांड गोल रूप में, गोल है ना, अंड रूप में सागर में, कारण सागर में डूब रहे हो, कैसे हैं? बुलबुले के समान। यही हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। मेरी सबसे बड़ी बीमारी है कि इस जगत की, मेरे घर, इस जगत में, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसको बहुत महत्व दे रहा हूं। अग्री? मैं कुछ बातें बोल करके आधा छोड़ देता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सोचें। शादी नहीं हुई, शादी हो गई, दोनों ही चीजों में चिंता करने की जरूरत नहीं हुई तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, और हो गई तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग नहीं होने पे चिंतित होते हैं, कुछ लोग होने पे चिंतित होते हैं। दोनों की चिंता करने की जरूरत नहीं, केवल चिंता इसी है कि क्या मेरा माला हो गया कि नहीं, क्या मेरा गीता क्लास हो गई, मेरी पढ़ाई हो गई कि नहीं, मेरा प्रसाद मिल गया। भक्ति के जितना भक्ति खींच लो अपने सामर्थ्य के अनुसार, यही काम का है।
एवरीथिंग एल्स विल बी फॉरगॉटन इनटू ऑब्लिवियन। मेरी इंग्लिश समझ पा रहे हैं? ऑब्लिवियन का मतलब विस्मृति, विस्मृति में सब लुप्त हो जाएगा। कहां पिछले जन्म तो पुराना नहीं था ना, बहुत पुराना तो है नहीं, सब भूले बैठे हैं कि नहीं। फील्डिंग चाहे कैसी भी हो, समझ में आ गया? फील्डिंग चाहे कैसी भी हो, पिच चाहे कैसी भी हो, हमें बैटिंग वैसे ही करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, उसके बाद फिर बॉल मारी गई, फिर बिल्डिंग चेंज किया, ऑस्ट्रेलिया की जगह पाकिस्तान की टीम आ गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ पा रहे हैं? आज भारत में जन्म हुआ, फिर पाकिस्तान में हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग होगी ना, ऑस्ट्रेलिया में जन्म हो गया, फिर अफ्रीका में पैदा हो गए। फील्डिंग अलग अलग हो सकती है, दूसरी टीम, लेकिन आपको क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे पहले लखनऊ की फील्डिंग में था मैं, उसके बाद साउथ इंडिया में चला गया, फिर IIT कानपुर में चला गया, फिर यहाँ पे वृंदावन की फील्डिंग में आ गया। मतलब आसपास अलग लोग हैं। जैसे आप लोग मेरे सामने फील्डिंग की तरह कहना, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे? तो फील्डिंग अलग अलग प्रकार की हो सकती है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन आपको बैटिंग में क्यों नहीं चलाना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके लिए हमें टीम की जरूरत है। ये आवर टीम इज ISKCON टीम, डिवोटीज अराउंड अस विल आल्सो चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये करते करते हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। ये जगत ऐसे ही चलता रहेगा। प्रभुपाद कहते हैं, इस जगत का आहार निद्रा भय में तुम चलता रहेगा और भक्त चलते बनेंगे। Make sense? किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। ये बताया ना मैंने आपको, कुछ लैंड प्राप्त करने के लिए, कुछ ये करने के लिए, वो करने के लिए लोग देवताओं राजनीतिज्ञों के पास जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। और ये नहीं, तो सुने ना, आपको सुना हो कि नहीं सुना हो, पिछली बार जो मोदी जी की सरकार थी, मैंने सुना एक कैबिनेट मिनिस्टर यहां से जा रहे थे ओथ लेने के लिए और रास्ते ही मर गए। तो मंत्री के ही जान का कुछ हिसाब नहीं है, तो जो उसको वरदान दे रहा है उसको क्या ऐसे बोल देगा कि लंबा जियो, जुग जुग जियो, ऐसा देते ना। यहाँ पे जो बुढ़ा दे रहा है वो खुद ही मर जाएगा ना, तो कैसे आशीर्वाद दे पाएगा कि जुग जुग जियो? तो खाली बोल रहा है ये सब बात। इसलिए सभी व्यक्ति, मेरे सामने एक व्यक्ति आया था, भगवान ने हमको ऐसा दुख कभी नहीं दिया, जिसने अपना पूरा जीवन एक व्यक्ति को समर्पित कर दिया, 18 घंटे सेवा करते हुए। बता रहे थे सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 3 बजे तक काम किए, और उसी व्यक्ति ने उसको बिल्कुल दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। आज भी मैं किसी भक्त से चर्चा कर रहा था, वो भी ISKCON ब्रह्मचारी रह चुके हैं पहले। हमने कहा ISKCON का सबसे बड़ा मूल्य, हम बहुमूल्य उपहार यह है कि वो ज्ञान दे दिया जिसको मुझसे कोई जीवन में छीन नहीं सकता है। मेरे जीवन में बहुत से लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि मैं मतलब मेरा स्वभाव है लोगों को विश्वास करने का, लेकिन भगवत गीता ने मुझे धोखा नहीं दिया। मेरा भाग्य ऐसा है कि लोग मुझे धोखा देंगे, लेकिन कर क्या लोगे? मैंने हु केयर्स, अपने को प्रसाद तो अभी भी मिल रहा है। व्हाट इज डिफिकल्टी? बट पॉइंट इज दैट नहीं, बहुत लोग ने ओके, आदत पड़ गई, कोई बात नहीं। लेकिन भगवत गीता ने धोखा नहीं दिया। यही प्रभुपाद जी कहते हैं, एवरीवन कैन चीट यू बट कृष्णा विल नॉट चीट यू। कृष्णा विल नॉट चीट। मैं बहुत प्रसन्न हूं आज, मैं बहुत प्रसन्न हूं। I was sharing with the devotee, just so happy. Whatever may come, we are okay. Everything is all right. Everything is all right. क्योंकि सब कुछ तो कृष्ण अरेंज कर रहे हैं, किसी के बाहर ही कंट्रोल का कुछ है नहीं। हम भक्तों के जीवन सब कुछ कृष्ण कंट्रोल करते हैं। इट कैन नॉट गो रॉन्ग। इट इज नॉट, कुछ रॉन्ग हो ही नहीं रहा है। बस ये इस दृष्टि को, इस रियलाइजेशन को प्राप्त करने की बात है, निश्चित आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्या श्लोक है? 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक, सर्वलोक महेश्वरम भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋचति। वेरी 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 नाइस। एटलीस्ट आई एम टुडे वेरी हैप्पी। somehow they're very happy with this. अगर हृदय से ना छोटे छोटे वरदानों की, तुच्छे वरदानों की इच्छा समाप्त हो जाए तो बड़े खुश हो जाते हो। रियल हैप्पीनेस इज व्हेन कृष्णा मेक्स यू
nice batsman. When you can chant Hare Krishna in any situation. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. इसीलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, लेकिन ठाकुर जी को नहीं करते, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। सचमुच में झूठी वस्तुएं मिलती हैं। बुद्धिमान है, आप लोग पकड़ लियोगे बात को। सचमुच में झूठी वस्तुएं, क्यों झूठी? पहले थी नहीं, आगे रहेंगी नहीं, बीच में है, तो इसको बोला अभी भी नहीं है। जैसे आप सचमुच में सपना देखते हैं ना, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सचमुच में सपना देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? देखा था ना सचमुच में, लेकिन सपना सच नहीं होता है, लेकिन सचमुच में सपना देखते हैं हम लोग। गॉट इट? यस। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। बहुत सुंदर एक कथा सुनाता हूं उसके ऊपर। एक बुढ़िया थी और वो बहुत बड़ा बंडल लकड़ी का लेके चल रही थी, तो उसको दर्द होने लगा, ऐसे लेफ्ट में रखी हुई थी। तो भगवान से प्रार्थना, भगवान इस दुख से बचा लीजिए। तो भगवान प्रकट हो गए। तो क्या भगवान ने कहा क्या चाहती हो? ये से लकड़ी को मेरे बाएं कंधे से उठाकर दाएं कंधे में रख दीजिए। तो क्या तुम्हारा दुख यहाँ का तो कम हो गया, लेकिन इधर तो चालू हो गया ना। ऐसा बुढ़िया ही नहीं, देवताओं तक ने किया है। देवता वृत्तासुर से परेशान होकर भगवान विष्णु के सामने जाते हैं। भगवान विष्णु सामने बातचीत कर रहे हैं, है ना आश्चर्य की बात। आपसे भगवान विष्णु बात कर रहे हैं और हम उनसे यह कहें कि इस असुर को मार दीजिए। अरे ये क्यों नहीं कहते कि हमें वापस वैकुंठ ले जाइए? भगवान के लिए मुश्किल है। ये है खतरनाक बात। देवता तक प्रार्थना नहीं की। ये तो देवता नहीं कह सकते कि भगवान आपकी सेवा रुक जाएगी, ऐसा है, हम वैकुंठ कैसे जाएंगे। भगवान तो अपने आप ही सारा मैनेजमेंट कर सकते हैं। कभी सोचा नहीं है आपने इस चीज? शायद पढ़ा नहीं होगा भागवत में, लेकिन पढ़ा होगा तो जानते हैं। आश्चर्य की बात, भगवान सामने बात कर रहा है, फिर भी भगवान से नहीं कह रहे कि भगवान वैकुंठ हमको ले जाइए, बहुत हो गया। Is it not? तो अगर आपके जीवन में कुछ फ्रस्ट्रेशन है, क्या आप अपने जीवन से परेशान हैं? क्या आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं जो पूरा फलित नहीं होता? वेलकम टू इस्कॉन। यू चैंट हरे कृष्णा। अगर आप जीवन में परेशान है, चैंटिंग हरे कृष्णा। अंडरस्टैंड की जगह हमें दुखी करने के लिए बनाया गया है। सुखी हो जाइए और भगवान के पास चले जाइए। दिस इज सिंपल। अगर जीवन में परेशानी आ रही तो ये भगवान का आशीर्वाद है। व्हेन यू से, अरे इसे कहते हैं व्हेन यू कैन एक्चुअली थ्रो द टॉवल। समझते हैं आप इसका मतलब? इसका मतलब होता है भैया हमसे नहीं हो रहा, हम चलते हैं यहाँ पे, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। ये भावना आनी जरूरी है, इसलिए कृष्ण देते हैं, नहीं तो हम छोड़ने वाले नहीं ना यहाँ पे। ये बात है, समझ रहे हैं? जाप करने से भगवान के पास चले जाएंगे तो उसमें हजार बहाने। मैंने कल भी प्रचार कर रहा था, मैंने कहा अगर 1 रुपए दूंगा एक नाम के तो सब लोग करोगे? रसोल्ला लगता हाँ क्यों नहीं करेंगे, और लोग कर नहीं रहे। 13,000 15,000 है ना। मैं वो दिन वक्त तुमको बता रहे थे, 15,000 के लिए 12 घंटे क्लास देते थे ये व्यक्ति भक्त, पहले कृष्ण भावना से पहले 12 आवर्स ऑफ गिविंग क्लास। कल मैं 3 क्लास दिया, उसके बाद मेरे 8:30 बजे में लग रहा कि आप तो बस कुछ और नहीं बोल सकता ना सुन सकता हूं। और रोज 12 घंटे क्लास देना 15,000 रुपए के लिए। तब देख ही रहे ना कि उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली, बताइए। तो भगवान ने बचा लिया, नहीं तो अभी भी वही पढ़ा रहे होते लोग बाग। 12 घंटे की सुख पाई है, विचार करना चाहिए की सुख पाई है। यही बोलना है कि कृष्ण भावना में अभिरुचि नहीं दिखाता। और किसी को बोलोगे अरे भक्ति करो, हम ठीक है। हमारे पिताजी का मजाक बना रहे कि माँ भी चली गई तब कोई तो उनको डिफेंड नहीं करेगा। उनको कोलाइटिस था, डायबिटीज थी, हाई बीपी, वह बहुत सारी प्रॉब्लम। हमने कहा तो आप सुखी हैं? हाँ हम तो सुखी हैं। हमने कहा इतनी सारी परेशानी लेके घूम रहे हैं, कोलाइटिस और ये और वो और डायबिटीज और आंखों में पता नहीं क्या क्या परेशानी, और उसके बाद भी कह रहे हैं आप सुखी हैं। हम तो संतुष्ट हैं। ये अद्भुत बात है। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं जिन्हें देवता कहते हैं। इस भक्त लोग बड़ा मजाक में कहते हैं, दिल तो पागल है और तू भी पागल है। समझ आया? जो तू भी पागल है जो इन इच्छाओं का पूर्ति करने के लिए लगा पड़ा है देवता की पूजा करने में। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावना मृत में रुचि रखते हैं। कृष्ण भावना में मृत में रुचि अत्यंत क्या है, तो शब्द इस्तेमाल की थी वहां पे। इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर।
जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को गंभीरता से पढ़ने वाले लोग पूरे विश्व में बहुत कम होंगे, है कि नहीं? फिर भी जो रुचि रखने वाले हैं वो पढ़ते हैं। इसलिए अपना भाग्य मानिए कि आप सभी लोगों के पास जो कथा सुनने की रुचि है, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, जो सहज आकर्षण है कृष्ण कहते प्रति, वो नतमस्तक होना चाहिए। बहुत अच्छा व्यक्ति, क्या प्रमाण है? स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि, जो व्यक्ति अपने स्थान में स्थित रहकर, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था, बड़ा सुंदर, अपने स्थान में स्थित रहकर, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ सन्यासी, जहां पे भी है, भगवान के बारे में सुन रहा है, तो जो भगवान प्राय अजित है, किसी के द्वारा जीते नहीं जाते, उस व्यक्ति के द्वारा जीत ले जाते जो भगवान के बारे में सुनता है। ये श्रवण का प्रोसेस इतना शक्तिशाली है। प्रभुपाद जी पता क्या कह रहे थे लेक्चर में? कह रहे थे कि 24 घंटे सुनते रहना चाहिए, बंद ही नहीं करना चाहिए। तो कहेंगे प्रभु जी आप इतना कैसे बोलोगे? मैं इतना नहीं बोल पाऊंगा, स्वाभाविक सी बात है, और उसके साथ कोई फिर क्लास चलेगी भी नहीं, बहुत दिन बहुत लोग आएंगे भी नहीं। लेकिन इस क्लास के बाद भी आपके पास मौका है, रिकॉर्डिंग्स हैं, आप श्रवण कर सकते हैं, छोड़िए मत, ये मौका बहुत अद्भुत है। हमारा इंटरेस्ट है, समाव उधर है, वैष्णव की कृपा से है, अब इस इंटरेस्ट को बढ़ाना है। और सबसे मैं माताओं को तो बहुत भाग्य मानता हूं इस दृष्टि से कि उन्हें खाना बनाना होता है, खाना बनाने में अकेले बनाना होता है। अगर अकेले बनाना तो और अच्छा है। मैं प्रैक्टिकल देखता हूं कि अभी आज मैं खिचड़ी बना रहा था, कोई साथ में था तो कुछ बात लौकिक चली गई, और जब मैं अकेले रहता हूं तो आराम से प्रभुपाद जी का लेक्चर लगा दी, कोई बात करने के लिए नहीं, सुनते रहते हैं, कथा करते रहते हैं। यही तो होगा कि 2 लौकी और छिलनी होंगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो भगवान की सेवा है। या अगर भक्त लोग मान लीजिए कार चला रहे हैं और कार बढ़ाए नहीं, तो लगा दीजिए लेक्चर, सुनते चले जाइए, क्या दिक्कत है? फालतू बात करने से क्या फायदा होगा? लेकिन मोटरसाइकिल पे चलना थोड़ा सा खतरनाक है। Somehow there fill up your day with hearing about Krishna. कृष्ण समझ रहे हैं, केवल श्रवण की सेवा के द्वारा कृष्ण इतने प्रभावित हो जाते हैं कि भक्त के द्वारा जीत ले जाते हैं। क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए? अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया? अरे तुमने मेरी भगवत गीता को सुना है, तुमने मेरे शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुना है, तुमने मेरे शुद्ध भक्त चक्रवर्ती पाद गीता भूषण श्रीपद रामानुचार्य जी की टीका को पढ़ा सुना है। These are the words which are pleasing to Krishna exactly. जैसा भगवान को पसंद है वैसा आचार्यों ने बना के दिया। देखे ना कि पत्नियां कुछ होती हैं जो अच्छा खाना बनाते जानते हैं कि उनके पति को क्या टेस्ट पसंद आएगा। होते हैं माता जी लोग ऐसे एक्सपर्ट। तो आचार्य गण भगवान के प्रेम से पूरित हैं, तुमको पता है कि इस पे क्या टीका लिखेंगे तो कृष्ण सुखी होंगे। समझ पा रहे हैं बात? ये बात है। तो हम लोग सुनने का, पढ़ने का बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, हमको बहुत बड़ा भाग्य मानना चाहिए। और कुछ हमारी हम सबकी मति भी इसमें जा रही है, ये भी भगवान श्री राधा श्याम सुंदर का, कृष्ण बलराम का बहुत बड़ा आशीर्वाद। एक वक्त हम बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि उनकी पत्नी मतलब है डिवोटी तो है, लेकिन अभी मूवी देखने में रुचि है, इसका मत और कथा में रुचि नहीं है। तो कभी कभी आप लोग को लगता होगा तो बहुत आसान है, इसमें क्या दिक्कत है कथा सुनने में, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, रोज सुनने में क्या दिक्कत है। लेकिन अब ऐसे भी भक्त देखे जाते हैं जिनको उसमें रुचि नहीं है। और आप सुन चुके हैं कि सुनने की, भगवान के बारे में सुनने की अभिरुचि ही भगवत धाम जाने की कौन सी योग्यता है? पहली या 10वीं? पहली योग्यता है। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। तो एक प्रश्न बन जाएगा, तो क्या भगवान भोग नहीं दे सकते हैं? भगवान दे सकते हैं, लेकिन भगवान वही वस्तु देते हैं जिससे हमारा नुकसान नहीं हो। और आप भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकते कि इतना दिया है, इतनी पूजा करी है तो आपको देना ही होगा। तो ये सब बातें हैं। भक्त बोल रहे हैं भगवान ने सच में बहुत भयानक चीजों से बचा लिया। यस। एक प्रश्न कर रहे हैं कि दूध, लस्सी आदि में बबल्स हों तो वो भी नहीं लेना चाहिए। लस्सी में बबल तो होता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन। वहां लस्सी तो नहीं लिखा गया है, वहां जल लिखा, तो जल की बात मानी जाएगी, बाकी का हमको नहीं पता। यस। तुच्छ देवता पढ़कर ऐसा फील आया जैसे देवताओं को अब्यूज किया जा रहा है ना। ये बताइए कि क्या इस बल्ब का प्रकाश सूर्य के प्रकाश के आगे तुच्छ है या नहीं है? तो क्या बल्ब को फोड़ देते हैं? तुम कुछ नहीं हो सूर्य के आगे। अरे भाई, सूर्य का काम कर रहा है, ये समझना चाहिए कि सूर्य की रोशनी इस बल्ब के द्वारा ही आ रही है। सारा विज्ञान समझते हैं आप।
बहुत लंबा प्रोसेस है। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, इस जगत में जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो भगवान की व्यवस्था से ही हो रहा है। देवता अपने से कुछ नहीं दे रहा, लेकिन देवता मतलब पूजनीय है, लेकिन उन्हें भगवान के बराबर नहीं रहना चाहिए। जैसे देखो, बहुत से भक्त, एटलीस्ट मैं मानता हूं कि अपने को स्टूडेंट मानते हैं, मेरे को टीचर मानते हैं और सम्मान करते हैं, तो क्या मैं भगवान हो गया? अच्छा, मैं भगवान के सामने तुच्छ हूं कि नहीं? जी हाँ हूं, बिल्कुल हूं, कुछ भी नहीं हूं, फिर भी सम्मान भक्त लोग करते हैं। क्यों करते हैं? टीचर मानते हैं। तो ये सामर्थ्य कौन दे रहा है मुझे कुछ गीता के बारे में बोलने के लिए? एक एक शब्द कौन बुलवा रहा है? भगवान कृष्ण बुलवा रहे हैं, है कि नहीं? मैं तो नहीं जान रहा हूं कि मैं कैसे सोच रहा हूं, मैं कैसे बोल रहा हूं, ये क्या आवाज आएगी, पतली आवाज आएगी, मोटी आवाज आएगी, हमको कोई कंट्रोल नहीं है। मेक सेंस टू यू? हम तो बहुत ये प्रार्थना करते हैं कि जितना हो सके कभी कथा में भौतिक वार्ता ना आ जाए, बस इतनी प्रार्थना करता हूं। बहुत बड़ा मंगल हो जाएगा, मेरा भी और अन्य लोगों का भी। कुछ बात आए तो कृष्ण के संबंध में आए। पूरी तरह से मैं भगवान पे तो निर्भर हूं, है कि नहीं? चाहे प्रार्थना करूं या ना, लेकिन भगवान जो प्रेरणा दे रहे वही बोलेंगे। कई बार प्रवचन में मेरे मुख से निकल जाता है बात, ये कहां से आई, तो सोचा ही नहीं था। इसीलिए मैं आप लोगों से ज्यादा उत्साहित रहता कि आज क्या भगवान बुलवाएंगे, मैं क्या बोलूंगा मुझे नहीं पता रहता। प्लान करके थोड़ा आता, ये बोलूंगा और ये बोलूंगा, उसके बाद ये बोलूंगा तो जरूर नोट देंगे मेरे को, ये सब कुछ नहीं रहता है। इज इट ओके? तो क्यों सम्मान करते हैं? भगवान के सामने तुम कुछ भी नहीं है, फिर ये भगवान की बात आप लोगों के पास पहुंचा रहा हूं। मेक सेंस टू यू? उसी प्रकार से सूर्य का प्रकाश देते हैं तो क्या हमको ऊर्जा नहीं प्राप्त होती? तो क्या हम सूर्य को भगवान की विभूति के रूप में नहीं देख सकते? तो भगवान की विभूति के रूप में देखेंगे तो सम्मान होगा। तो विभूति तो भगवान के बराबर नहीं हो सकती है, लेकिन भगवान की भगवत्ता समझ में आती है कि जब सूर्य का प्रकाश भगवान का अंश मात्र है तो भगवान कितने शक्तिशाली होंगे। इज दैट ओके? अगर हम सकाम भक्त हैं तो हम अपनी सकामता कैसे कम करें जिससे हम निष्काम भक्त जल्दी बन जाएं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है धनंजय, आज आपने अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सिंपल है। भगवान की भक्ति परेशानुभव विरक्त अन्यत्र चै सत्र से एक काला। भूख लगती तो खाना कैसे कम, भूख कैसे कम होती है? खाना खाने से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे अपने आप सहज रूप से कम हो जाती है। उसी प्रकार से भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है, और भक्ति बढ़ती तो पर ईशानुभव भगवान का अनुभव प्राप्त होता है, और भगवान का अनुभव उसका मिठास अनुभव होती है, तो व्यक्ति भगवान से इतर, भगवान से अलग वस्तुओं से अपने आप से विरक्त हो जाता है। तो इसलिए बड़े धैर्य से भक्ति कीजिए। प्लीज 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 एवरी डे 16 राउंड जप कीजिए, एवरी डे गीता से सुनिए। अगर गीता में रुचि नहीं होती सहज रूप से तो इस समय हम पिक्चर देख रहे होते हैं, है ना? और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि हमारे रेगुलर चेहरे में देखने को मिलते, कभी कभी नहीं दिखते तो हमें घबराहट होती, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। पहली चीज तो मुझे अपने पे दोष लगता, कुछ ऐसा तो नहीं बोले बुरा लग गया हो, कस्टमर चला गया हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस का, बहुत डर लगता है। तो अब आप लोगों को लग रहा है कि आप कुछ विरक्त है मूवीज से, कुछ मत ही। मूवीज तो देखे होंगे शायद, मूवी समझते हैं ना? मूवी नॉटियल ब्रदर्स देखते हैं कि समझते हैं कि क्या होती है? देखते नहीं है? देखते थे। अब कुछ लग रहा है मिस करते हो मूवीज को? नहीं, ये है भक्ति का वैराग्य। इतना भक्ति का टेस्ट अपने आप मिल जाता है कि अपने आप ही चीज छूट जाती है। जस्ट होल्ड ऑन। जब सीनियर भक्तों को मिली हैं तो हमको भी प्राप्त हो जाएंगे। वो खाते रहो, चलते रहो, चलते रहो। तो भक्ति करने से अपने आप सारा विरक्ति प्राप्त हो जाती है, अपने आप निष्कामता आ जाती है। विभूति मीन्स रिप्रेजेंटेटिव। विभूति मतलब अंशतः, हाँ, एक प्रकार का वैभव कह सकते हैं भगवान का। ओके, शक्ति भगवान की। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।